देश की सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि होती है। इसलिए सरकार समय समय पर ऐसी तैयारियां करती है जो आपातकालीन स्थितियों में हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करे। मॉक ड्रिल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अभ्यास हमें यह समझने में मदद करता है कि युद्ध या किसी भी आपात स्थिति में खुद को कैसे सुरक्षित रखें। यह लेख आपको मॉक ड्रिल के बारे में विस्तार से बताएगा। 7 मई को होने वाले इस राष्ट्रव्यापी अभ्यास का उद्देश्य, इसकी गतिविधियां और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज के समय में जब दुनिया भर में तनाव और अशांति का माहौल है, ऐसे खतरों से निपटने के लिए तैयार रहना बेहद महत्वपूर्ण है। मॉक ड्रिल एक ऐसा माध्यम है जो हमें युद्ध जैसी आपात स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल का आयोजन भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। यह अभ्यास हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि किसी भी आपात स्थिति में हमारी सेना और प्रशासन पूरी तरह से तैयार हैं। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव को और बढ़ा दिया है। इस घटना में 26 निर्दोष श्रद्धालुओं की जान चली गई, जिससे देश में आक्रोश है। पाकिस्तान द्वारा फतेह और अब्दाली मिसाइलों का परीक्षण भी चिंता का विषय है। ऐसे समय में जब बातचीत की आवश्यकता है, पाकिस्तान की ये हरकतें गैर जिम्मेदाराना हैं। मॉक ड्रिल कोई नई बात नहीं है। शीत युद्ध के दौरान जब दुनिया 2 महाशक्तियों के बीच बंटी हुई थी, ऐसे अभ्यास आम थे। उस समय परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा था और मॉक ड्रिल लोगों को सुरक्षित रहने के तरीके सिखाते थे। आज बदलते समय के साथ खतरे भी बदल गए हैं। आतंकवाद, साइबर हमले और प्राकृतिक आपदाएं आज के समय की वास्तविकता है। मॉक ड्रिल हमें इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। सेक्शन 5 कंपोनेंट्स ऑफ द मॉक ड्रिल। 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल में कई गतिविधियां शामिल होंगी। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपात स्थिति में हर कोई जानता है कि क्या करना है। एयर रेड सायरन, हवाई हमले की चेतावनी देने के लिए सायरन बजेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि सायरन व्यवस्था ठीक से काम कर रही है। ब्लैकआउट अभ्यास, बिजली गुल होने की स्थिति में लोगों को तैयार करने के लिए कुछ समय के लिए बिजली काट दी जाएगी। निकासी योजना, खतरनाक इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए निकासी योजना का अभ्यास किया जाएगा। प्रशिक्षण स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को आपात स्थिति में क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी दी जाएगी। सेक्शन 6 व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन May 7th। 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले, घबराएं नहीं। यह सिर्फ एक अभ्यास है, वास्तविक आपात स्थिति नहीं। स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। संभव हो तो घर पर ही रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। सेक्शन 7 इंटरनेशनल रिस्पॉन्स एंड कंसर्न्स। भारत में होने वाले इस मॉक ड्रिल पर दुनिया की नजर है। रूस और ईरान जैसे देशों ने भारत पाकिस्तान तनाव पर चिंता व्यक्त की है और शांति की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये की निंदा करनी चाहिए और उसे बातचीत के रास्ते पर लाने के लिए दबाव बनाना चाहिए। सेक्शन 8 अ सिटीजन्स गाइड डूज एंड डोंट्स। मॉक ड्रिल के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। घबराएं नहीं। यह एक अभ्यास है, वास्तविक आपात स्थिति नहीं। निर्देशों का पालन करें। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों द्वारा जारी निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें। जागरूक रहें। रेडियो, टेलीविजन या सोशल मीडिया के माध्यम से अपडेट प्राप्त करते रहें। अफवाहें न फैलाएं। अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही उन्हें फैलाएं। याद रखें, आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। सेक्शन 9 कंक्लूजन। मॉक ड्रिल किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 7 मई को होने वाला यह राष्ट्रव्यापी अभ्यास हमें किसी भी खतरे का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार करेगा। इस अभ्यास में भागीदारी करके हम न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि एक सुरक्षित और मजबूत राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान देते हैं।